नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिले के ग्राम पंचायत धनेरिया कलां के वार्ड क्रमांक 14 के रहवासियों की दुर्दशा। आपको बता दें कि यह कॉलोनी जो आपको गंदगी व अव्यवस्थाओं से भरी हुई दिखाई दे रही है, यह लगभग 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से बनी हुई है। इस कॉलोनी में अधिकतर गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। कुछ समय पहले इन कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल भूख हड़ताल भी की थी। जब प्रशासन के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने इन कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया था कि वे 3-4 माह में ही इस कॉलोनी में सड़क, पानी आदि की व्यवस्था करवा देंगे। उचित आश्वासन पाकर कॉलोनी वासियों ने, जिसमें कि अधिकतर महिलाएं थी, ने अपनी भूख हड़ताल खत्म दी थी। किंतु आज दिनांक तक प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली और अब बारिश में वे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि हमारे साथ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बारिश का मौसम नजदीक है, किंतु किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि का ध्यान हमारी ओर नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारी इसी प्रकार अनदेखी होती रही तो हमें अब खुलकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा क्योंकि बारिश का मौसम नजदीक है और कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं चीफ एडिटर हेमंत गुप्ता के साथ ब्यूरो चीफ गोपाल बनोधा की यह विशेष रिपोर्ट। में से यहाँ रह रहे हैं? मुझे समथिंग मतलब 25 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे। 25 साल से आप यहाँ रह रहे हैं जी। आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हुई इस कॉलोनी में? मुझे तो लगता है कि आज तक एक भी सुविधा नहीं है यहाँ। तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि ना तो हमें नगर पालिका में ना वहाँ है, कहीं नहीं कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे मेरा प्रशासन है जो बोल के जाता है, हर बार चुनाव आता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कहता है, करता है बाद में, पहले ना बाद में करता है। कुछ समय पहले यहाँ की महिलाओं ने, पुरुषों ने एकजुट होकर हड़ताल की थी, भूख हड़ताल हाँ, भूख हड़ताल की थी, बिल्कुल। तो उसका उसमें अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने सबने आपको क्या आश्वासन दिया? सिर्फ आश्वासन नहीं दिया था, यही कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जाता, हर बार आश्वासन नहीं दिया जाता। एक्शन आज तक नहीं लिया गया है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि रोडों पर सिर्फ कल लाल मिट्टी डाल दी गई है, जिससे कल आज भी दिक्कत ही है। पहले काली मिट्टी थी, अब लाल मिट्टी, अब जरा सा पानी आता है और ज़्यादा हो जाता है कीचड़। ये देखिए आप, यहाँ देखिए, इधर देखिए, पूरी कॉलोनी देखिए। 4 कॉलोनी 5 कॉलोनी का नाम लिया था, राम अवतार कॉलोनी, जयसवाल कॉलोनी, अमर कॉलोनी, सभी चीज़ का उस समय बोला था जब हड़ताल लगाई थी। बाकी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ नल कनेक्शन दिया है यहाँ पे और ये दिया, उसमें नल कनेक्शन के एवज में पैसे भी लिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। सुविधा दी है तो दी है, कोई दिक्कत नहीं। नल आ भी रहे और नल आ भी नहीं रहे अभी तो बराबर। बोला था वाल हर गली में वाल लगाएंगे, वाल भी नहीं लगे आज इस तक। समस्याओं से आपने सरपंच को अवगत करवाया था? करवा चुके हैं, बिल्कुल। क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज तक आए नहीं, कोरोना काल से जब से अब चालू हुआ है 22 मार्च से, जब से आज तक आई नहीं। उनको उससे पहले ही अवगत करा दिया था। मेरे को करीबन 20 साल हो गए। 20 साल से आप रह रहे हैं? हाँ। आपको यहाँ क्या सुविधाएं दिखती हैं? यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, ना रोड है न ये। खैर खंबे तो ये लग गए थे, लाइट भी लग गई, अब इसके लाइट तक का मेंटेनेंस नहीं होता है। नाली है जो कि तो भरी हुई है, जगह जगह गड्ढे हैं, मच्छर है, गंदगी है। मगर क्या करें लोग, शासन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। जो भी आता है आश्वासन देता है, काम कोई करता नहीं है। अब जिसके पास जाते हैं वही है। अब कोरोना का माध्यम फिर चल रहा है, अब लोग बाग इकट्ठा भी नहीं हो सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। जो है अपने घर के अंदर ही बैठ के बेचारे अंदर सह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने इस समस्याओं की शिकायत कहाँ कहाँ की? इस समस्या की शिकायत तो अनेकों बार हमने सरपंच साहब को भी की, नगर पालिका को की, लेकिन नगर पालिका ने बोला भाई ये ग्राम पंचायत धंधेरिया में आता है, धंधेरिया के अंदर भी करते हैं। सरपंच साहब को, सीओ साहब को, सब जगह करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनने वाला यहाँ पर है नहीं। और इस बस्ती का आज कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल में मेरे को तो नहीं लगता कि उद्धार होगा। अब जैसे चिट्टी की चाल चल रहे हैं और जैसे तैसे करके अभी बरसात के समय बहुत ही ज़्यादा हालत गंभीर हो जाती है। बच्चों को रोड से निकलने के लिए, बच्चों बुजुर्ग, तो कभी भी एक्सीडेंट, हादसा होने का खतरा बना रहता है। पोल के ऊपर भी कुछ तार अटके हुए हैं, लूज कनेक्शन के कारण लाइटें नहीं चलती है। आए टाइम ये खतरा रहता है कि इनमें करंट ना आ जाए, कोई जनहानि नहीं हो जाए। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रमेश चंद कुरील।
15 साल हमारे को हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, अभी तक इस मूलभूत सुविधा से दूर रहे हैं हम। ना हमारे पास रोड की व्यवस्था है, ना पाइपलाइन, ना नाली की। पाइपलाइन आने के बावजूद भी हमें बिजली की दोहरी मार लग रही है। एक तो हमारे को मोटर लगा के पानी भरना पड़ रहा है और वो भी पानी पूरा घर में नहीं आ पाता। दूसरा, हमारे पीने के पानी में भी गंदा नालियों का पानी उतर रहा है। यहाँ तक हमारे कुएँ हैं, पेयजल है, उसमें भी अस्त व्यस्त हो रही है हमारी व्यवस्था। फिर प्रॉब्लम ये है कि हमको निकलने में आए दिन लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरपंच साहब से रिक्वेस्ट है कि जो अभी सरकार ने ग्रामीणों की तरफ से मदद की नई योजना की बनाई है, इसमें सभी योजनाओं के हिसाब से थोड़ा बहुत हमारी हेल्प की जाए, ये मोहल्ला वासियों की रिक्वेस्ट है। आपका नाम बताएं। मुकेश वर्मा। बहुत टाइम हो गया हमारे को तो रहते हुए समय, तो क्या कर रहे हैं, वही बस रोज रोज लड़ाई झगड़ा करते रहे बस यहाँ मोहल्ले वालों से। मोहल्ले वालों से क्यों करना पड़ते हैं लड़ाई क्यों? झगड़े? तो कोई सुन ही नहीं रहा। क्या समस्या है आपके मोहल्ले की? यही बस कीचड़ नाली के लिए लड़ाई होती है और काहे के लिए होती है। तो आपने कभी सरपंच को इस बात से वो अवगत होया है, कराया? सरपंच के यहाँ होया है, तो सरपंच तो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। सरपंच जी ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम तो गए थे जब यही बोला। दशा हो रही है, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, राम अवतार कॉलोनी इस प्रकार से ग्राम पंचायत क्षेत्र से लगी हुई 6-7 जो अवैध कॉलोनियाँ हैं। हाँ। ये पंचायत निर्वाचन 2014-15 में जो हुआ था, ये पहले नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनियाँ ये आती थी। निर्वाचन के दौरान ये कॉलोनियाँ ग्राम पंचायत को जबरन थोपी गई है। अमर कॉलोनी निवासियों ने जन सहयोग से राशि एकत्रित करके और इस प्रकार से नहीं, जन सहयोग से प्लस अपने योजना मंडल आयोग से, दोनों का कॉम्बिनेशन से वो शिशु सड़क बना। बिल्कुल, अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है काम, वो भी। हाँ, सरपंच साहब ने बोला था, बाकी वो कुछ जन सहयोग ने इकट्ठा किया कि नहीं किया उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो आगे की आपकी रूपरेखा बताएं कि रूपरेखा ग्राम पंचायत द्वारा सभी अवैध कॉलोनियों में क्या क्या निर्माण कार्य कराने हैं, इन सबकी DPR ग्राम पंचायत द्वारा बना करके राज्य स्तर शासन को भेजा गया है, जिसकी एक कॉपी पंचायत में भी अवेलेबल है। और वहाँ से कितने समय पहले भेजा गया था? ये लगभग इसको 1.5 साल हो गए। तो 1.5 साल से अभी तक कोई उस चीज़ का कोई ना तो कोई राशि आवंटित हुई ग्राम पंचायत को। करी ना बात, वो जो यहाँ भाई शासन को हमने पत्र भेजा है, वहाँ से कोई रिटर्न अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, कुछ भी जवाब नहीं आया अभी तक वहाँ से। एक बार ही पहुँचाया था, उसके बाद कोई रिटर्न जवाब नहीं आया उसका। हाँ, दूसरी बार मान लो कि एक बार पहुँचा है, मान लो कि एक बार और पहुँचा देंगे उस कॉपी को। पूरी DPR हमारे सब इंजीनियर्स वगैरह सभी ने मिलकर के उसके सभी जो भी लागत कितनी क्या लगेगी, सभी सुव्यवस्थित काम हो जाए, उस प्रकार से पूरा उसका कार्य विवरण बना रखा है हमने। अभी भी रामोताल कॉलोनी में देखने में आ रहा है कि कईयों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं, कईयों ने नालियाँ स्वयं ने रोक रखी है कि नहीं हमारे यहाँ से नहीं जाएगी। तो उसी तरह आपने अभी तक कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया? देखो, ये कई कॉलोनियाँ हैं जो सभी अव्यवस्थित हैं, बिना डाइवर्टेड कॉलोनी है, खेत में बनाई गई कॉलोनियाँ हैं। ये कोई वैध कॉलोनी नहीं है, जिसको कोई कॉलोनी नहीं कह सकते। इस प्रकार से किसी ने अपने खेत में मन चाहे ढंग से प्लाट काट दिए हैं, सस्ते होने के कारण लोगों ने ले लिए, पहले नहीं देखा, बोले वैध है कि अवैध है। अब चारों तरफ बस्तियाँ बस गई हैं, अब इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, तो उसका तो ऐसे में किसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? अब ऐसे में तो किसके खिलाफ कार्रवाई, क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं, CC रोड वगैरह बन जाएं, जिसकी पूरी कार्य योजना पंचायत ने बना रखी है। इसमें आपको क्या कौन दोषी दिखाई दे रहा है? अभी जो कई है ना, कम से कम 150 घर कॉलोनी सिर्फ अकेली रामोताल कॉलोनी के एक पार्ट में बने हुए हैं। तो ये बने हुए हैं, वो अवैध बने हुए हैं, यह भी बात आप कह रहे हैं। तो ये बताइए कि इसमें दोषी कौन है? क्या कॉलोनाइजर दोषी है या लेने वाले दोषी है कि कौन लोग दोषी है? कॉलोनाइजर तो है ही नहीं ना, उन्होंने तो अपने राजस्व की ज़मीन पे प्लाट बेचे हैं, कॉलोनी तो कटी नहीं है। कॉलोनी कहाँ बनी वहाँ पर? जैसे जैसे लोग प्लाट लेते गए वैसे वैसे उन्होंने मकान बनाते गए। कुछ आस पड़ोसी ने अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे जैसे मकान बना लिए। अवैध कॉलोनियाँ हैं, बिना डाइवर्टेड कॉलोनी है, ना तो उनका कोई लेआउट हुआ, ना पंचायत से परमिशन ली उन्होंने कि भाई हम कॉलोनी काट रहे हैं, क्या है, इस प्रकार से हुआ। जयसवाल कॉलोनी के अंदर भी एक जयसवाल कॉलोनी में जो थे कॉलोनाइजर, उन्होंने अपनी कॉलोनी के अंदर नालियाँ, सड़क वगैरह निर्माण करवाया। तो क्या प्रशासन रामोताल कॉलोनी के कॉलोनाइजर से बात नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है ना। तो उसकी कर रहे हैं इनको जिन लोगों ने ये कॉलोनियाँ जिस प्रकार से प्लाट वगैरह दिए थे, उनको एक पत्र पंचायत द्वारा भी गया था, पर उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हमने उनको लिखा था, बोले कि आपकी कॉलोनी इस प्रकार से जो आपने काटी है, जो भी प्लाट वगैरह दिए, इनको व्यवस्थित करो, CC रोड बना के दो इनको, तो उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया?
2 बार सूचना पत्र उनको दिए थे, अब वो आके ग्राम पंचायत में फिर संपर्क ही नहीं किया उन लोगों ने।